हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी से? नहीं नहीं, मुझे अभी इंश्योरेंस नहीं चाहिए। मुझे अभी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो नो, थैंक यू। अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। तो देखा आपने, जब कभी भी हमें किसी इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आती है तो हम लोग इसी तरह उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, उस कॉल को अहमियत नहीं देते हैं और उनसे पूरी बात भी नहीं करते हैं और बीच में ही फ़ोन काट देते हैं। दरअसल हम लोग इंश्योरेंस वर्ड से दूर भाग रहे हैं। हम लोग उस व्यक्ति, उस कंपनी से दूर नहीं भाग रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं दूर इंश्योरेंस वर्ड से। हम लोग इंश्योरेंस वर्ड को आज की डेट में ऐसा मान बैठे हैं कि दुनिया की सबसे ख़राब वर्ड अगर कोई है तो वो है इंश्योरेंस। दुनिया की सबसे वाहियात अगर कोई चीज़ है, कोई वर्ड है तो वो है इंश्योरेंस। और हम लोगों ने इसी तरह इंश्योरेंस को बहुत पीछे रख छोड़ा है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन हम लोगों ने इंश्योरेंस को अपना लिया, इंश्योरेंस कभी भी हमें पीछे नहीं रखेगा। इंश्योरेंस हमेशा हमें आगे ही रखेगा। और यही अहमियत इंश्योरेंस की बताने के लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस के ना होने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रसाद और आपका स्वागत करता हूँ आपके ही चैनल पॉलिसी मस्ट में। तो आगे पॉइंट पर चर्चा करने से पहले हमें एक छोटी सी कहानी से गुजरना होगा। इस कहानी को समझने के बाद, सुनने के बाद हमें उस पॉइंट को समझना ज़्यादा आसान होगा। दोस्तों, राम और श्याम की कहानी। राम और श्याम दोनों ही पक्के दोस्त, लगभग एक ही उम्र के, और दोनों की लाइफ स्टाइल भी एक जैसी, क्योंकि दोनों की जॉब जो है वो एक ही कंपनी में लगी थी, लगभग सेम सैलरी पर। दोनों की शादी भी हो जाती है और शादी के बाद राम ने अपने फैमिली के लिए अपना इंश्योरेंस करवा लिया और अपने दोस्त श्याम को भी रिकमेंड किया कि वो भी अपना इंश्योरेंस करवा ले। लेकिन श्याम ने अपना इंश्योरेंस नहीं करवाया, यह कह करके क्योंकि अभी मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे भी बहुत पैसे कमाने हैं और पैसे से अपनी शौक़ पूरे करने हैं, ये कह के उसने अपना इंश्योरेंस नहीं करवाया। और कुछ समय बाद उन दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं और दोनों की ज़िंदगी भली भांति अच्छी प्रकार से कट रही थी। दोस्तों, उन दोनों की शादी के 6 साल बाद एक दुखद घटना घटती है और एक कार एक्सीडेंट में दोनों की मृत्यु हो जाती है। उन दोनों की मृत्यु के बाद उनकी फैमिली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उनकी इस नुकसान की भरपाई तो पूरी नहीं हो सकती है किसी प्रकार से, लेकिन हाँ, अगर फाइनेंशियली कुछ भरपाई किया जा सके तो कुछ मदद हो सकती है और वो उस मदद के तौर पे इंश्योरेंस राम की फैमिली के साथ खड़ी रही। मिस्टर राम की फैमिली की जो लाइफ स्टाइल थी वो सेम रह गई, लेकिन श्याम की फैमिली की जो लाइफ स्टाइल है वो दिन पर दिन गरीबी की अवस्था में जा रही थी, क्योंकि उनकी कुछ सेविंग्स थे जो खर्च होते जा रहे थे और इनकम का ज़रिया वो लगभग ना था। राम के बच्चे उसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, जबकि श्याम के बच्चे इंग्लिश मीडियम से नाम कटवा करके अब एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, इस छोटे से एग्जाम्पल के ज़रिए हम लोगों ने देखा कि राम के एक छोटे से डिसीज़न ने किस तरह उसकी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रगल करने से बचा लिया। दोस्तों, हो सकता है कि ऐसी कहानी बहुत बार हम लोग सुन चुके हैं, देख भी चुके होंगे अपने सोसाइटी में, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि इंश्योरेंस के ना होने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी चीज़ की फाइनेंशियल क्षतिपूर्ति हमें हो जाती है तो उसे हम फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कह सकते हैं। वो लॉस किसी भी प्रकार की हो सकती है और बात तो यहाँ पर लाइफ की हो रही है। अगर लाइफ की ही लॉस हो जाए और उसकी फाइनेंशियली क्षतिपूर्ति ना हो तो इसे हम अपने जीवन की सबसे बड़ी लॉस मान सकते हैं। दोस्तों, अगर हमने कोई सेविंग्स प्लानिंग की है तो उसे हमें लॉन्ग टर्म में ही सोचना चाहिए। हम सब जानते हैं कि शॉर्ट टर्म का सेविंग्स बहुत कुछ खास फ़ायदा नहीं दे पाती है और हमारा फाइनेंशियल गोल भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। लॉन्ग टर्म का सेविंग्स वेल्थ क्रिएशन में बहुत सपोर्ट करती है और लॉन्ग टर्म का सेविंग्स कभी भी शेयर मार्केट के बेस्ड ना हो, ऐसा हमें ध्यान में रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म की सेविंग्स हमेशा फिक्स्ड रिटर्न, फिक्स्ड मैच्योरिटी के आधार पर हो, ऐसा हमें ध्यान में रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में फिक्स्ड रिटर्न, फिक्स्ड मैच्योरिटी लेने के लिए हमें इंश्योरेंस से अच्छा विकल्प कोई और नहीं दिखता है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस का ना होना नो वेल्थ क्रिएशन भी हम कह सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे 3 बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज के आर्थिक युग में हमारी एक और बेसिक नीड हमारे जीवन में जुड़ गई है और उसका नाम है इंश्योरेंस। एक परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की दुर्भाग्यवश यदि मृत्यु हो जाए तो उस परिवार की फाइनेंशियल हेल्प के तौर पर सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ही खड़ी हो सकती है और कोई नहीं। यदि उस व्यक्ति ने अपना इंश्योरेंस करवाया हो तो, यदि उस व्यक्ति ने अपना इंश्योरेंस नहीं करवाया था
तो हम ये कह सकते हैं कि उस परिवार की फोर्थ बेसिक नीड इनकम्प्लीट थी। कभी भी हम लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल बनाते हैं तो वो इंश्योरेंस के बिना इनकम्प्लीट ही रहती है, क्योंकि इंश्योरेंस के बिना फाइनेंशियल गोल रिस्की हो जाता है और कंप्लीट होने के बजाय कभी भी इनकम्प्लीट हो सकती है। किसी भी व्यक्ति ने अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग की और उस व्यक्ति ने थोड़े थोड़े सेविंग्स करके अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर दी। 10 साल के बाद उस व्यक्ति की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है और वो रिटायरमेंट प्लानिंग जो हस्बैंड और वाइफ ने मिल के बनाई थी, अब उस वाइफ के लिए वो प्लानिंग रिटायरमेंट की अधूरी रह गई। यदि उस व्यक्ति ने अपना इंश्योरेंस करवाया था तब तो उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग उनके डेथ क्लेम के पैसों से पूरी हो गई। यदि उस व्यक्ति ने अपना इंश्योरेंस नहीं करवाया था तो हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों की, हस्बैंड वाइफ की रिटायरमेंट प्लानिंग जो फाइनेंशियल गोल थी उनकी, वो इनकम्प्लीट रह गई। यहाँ पर कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि ये कैसा तर्क है कि इंश्योरेंस नहीं करवाने से समाज में हमारी मान सम्मान में कमी आ जाएगी। दोस्तों, यहाँ मान सम्मान में कमी का संबंध इंश्योरेंस से नहीं, परिस्थिति से है। हम सब जानते हैं कि इस आर्थिक युग में समाज में उन्हीं का ज़्यादा मान सम्मान होता है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी अच्छी होती है, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी होती है। यदि हमारी फाइनेंशियल स्टेटस और हमारी लाइफ स्टाइल में कमी आ जाती है तो समाज में हमारा वो मान सम्मान भी धीरे धीरे कम होता जाता है और ऐसी स्थिति तभी आती है जब हमारा इनकम कम या बंद हो जाए और हमारा गिरता हुआ लाइफ स्टाइल लोगों को दिखने लगे। और दोस्तों, ये सिचुएशन ज़्यादातर तभी बनती है जब घर के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और घर पे इनकम आना बंद हो जाता है, और ख़ास करके तब जब उस व्यक्ति ने अपना इंश्योरेंस नहीं कराया होता है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इंश्योरेंस का ना होना भी लॉस ऑफ सोशल रिस्पेक्ट भी एक साइड इफ़ेक्ट है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ परिस्थिति का जन्म होता है, और यदि परिस्थिति ही खराब हो जाए तो क्या हमें मानसिक तनाव नहीं होगा? ऐसी खराब परिस्थिति में यदि घर का इनकम भी बंद हो जाए तो ये दुख और भी बढ़ जाता है। घर के सदस्य भी मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं और लंबे समय के लिए ये स्थिति बन जाती है, क्योंकि ये परिस्थिति अचानक आई हुई होती है और स्थिति को बदलने के लिए वक्त भी लगता है नए सोर्स ऑफ इनकम को बनाने के लिए। मैं ये तो नहीं कहता कि इंश्योरेंस ही सब कुछ है, लेकिन हाँ, इंश्योरेंस बहुत कुछ है। इस पूरे वीडियो में हमारे कुछ शब्द कड़वे हो सकते हैं, जैसे मृत्यु शब्द का कई बार उल्लेख किया गया है, लेकिन स्थिति से अवगत कराना भी ज़रूरी है।